बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का चैप्टर 3 के हम पार्ट 2 को समझेंगे। हमने एक पार्ट पहले डाल दिया है और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है 10th क्लास के 18 फरवरी से है। सो आप लोग लगातार लगे रहिए और चैनल पर वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहिए। हम रोज़ एक वीडियो डालेंगे, किसी दिन 2 भी डाल देंगे। आप बस जुड़े रहिए, टोटल आपका करवाएंगे कंप्लीट कोर्स और फिर हम मैराथन भी लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिए बात के लिए। आज चैप्टर 2 है, इंपॉर्टेंट सवाल ही करवाएंगे सब, बस अच्छे से समझिए। ठीक है, देखो ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत या असंगत है। ये कह रहा है संगत है या असंगत है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, संगत होने की कंडीशन क्या होती है। देखो अगर संगत होने के लिए कम से कम एक हल तो हो। किस समीकरण कितना हल हो, कम से कम एक हल हो, तब जाके क्या होगी, संगत होगी। अगर एक हल है तो संगत है, और अगर एक हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो असंगत होती है। असंगत कब होगी, कोई हल ना हो। ठीक है, कोई हल ना हो। और देखिए कोई हल नहीं होता है, रेखा क्या होती है, समांतर होती है। और कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर ना हो c1 बटे c2 के। तो ये कंडीशन आपकी होती है बच्चों, किसकी, असंगत की। और बाकी जो दो 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 कंडीशन होती हैं वो होती हैं संगत की। देखिए सवाल समझिए अच्छे से। देखो हल कर रहे हैं सवाल के लिए। देखो समीकरण कितनी है, 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक, इसके लिए करते क्या हम, देखिए ये सबको एक तरफ ले आइए आप। ठीक है, इस तरफ जो 8 है इधर ही लेके आइए। देखो 2x माइनस 3y और प्लस के 8 इस तरफ किसके जाएंगे, माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर देखिए कितने हैं, 4x माइनस 6y बराबर 9 और 9 किसके, प्लस के इस तरफ किसके जाएंगे, माइनस के। तो 4x माइनस 9y और माइनस के 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक, इनकी हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। देखिए यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से यहाँ भी तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो देखिए a1 बराबर कितना होगा, यहाँ तुलना करेंगे a1 बराबर 2 और b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 8। ठीक है, और a2 का मान निकालेंगे तो a2 का मान कितना होगा, 4 और b2 का मान माइनस के 6 और c2 का मान माइनस के 9। ठीक है, अब हम इन सब का मान रख के देख लेंगे। देखो देखो अगर हम a1 बटे a2 निकालें, a1 बटे a2 तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 2 बटे 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। ठीक है, अब हम निकालें कितना, b1 बटे b2 तो b1 बटे b2। ठीक है, इधर देख लीजिए अच्छे से, यहाँ नहीं दिख रहा हो, देखो यहाँ निकाल लेंगे। देखो b1 बटे b2 तो देखो b1 कितना है, माइनस के 3 और b2 कितना है, माइनस के 6। सही है तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 तो देखो 1 बटे 2। ठीक, ये हमारा आ गया। अच्छा अब निकाल ले रहे हैं c1 बटे c2 तो c1 का मान कितना है, माइनस के 8 और c2 का मान कितना है, माइनस के 9। माइनस से माइनस कैंसिल तो 8 बटे 9। अब देखिए कंडीशन कौन सी बन रही है, कंडीशन बच्चों बन रही है, देखो a1 बटे a2 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 ये भी 1 बटे 2 है, पर c1 बटे c2 1 बटे 2 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पर। देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 पर बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। अतः क्या है हमारा, ये संगत रैखिक समीकरण कैसी है बच्चों, असंगत। क्या है ये, असंगत आंसर। ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं, देख लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब फिर हम आगे सवाल उतारेंगे। ठीक, देख लो अच्छे से। ठीक है,
देखिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा देखिए आप, लिखा हुआ है कि के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल हो और कोई हल नहीं है। ठीक है, अद्वितीय हल हो और कोई हल, दो कंडीशन दे रखी है, एक दे रखा है अद्वितीय हल हो और एक कोई हल नहीं हो। ठीक है, हम देखो पहली कंडीशन से सवाल के लिए हल करेंगे। देखो बच्चों पहली कंडीशन हमारी क्या है, अद्वितीय हल हो। तो देखिए सबसे समीकरण लिख लीजिए, समीकरण क्या है, तो समीकरण है बच्चों हमारी पहली है, देखो के एक्स प्लस 2y बराबर 5। हमने क्या कहा आपसे, इनके लिए क्या करना है, एक तरफ कर लेना है समीकरण को। तो देखिए के एक्स प्लस 2y और प्लस के 5 इस तरफ किसके जाएंगे, माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब देख लीजिए दोबारा से, देखो दूसरी कौन सी है, 3x प्लस वाई और जब प्लस का किस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का। सॉरी पर ये भाई इसको लिख लीजिए पूरा करके एक। अब ये इस इधर लेके आइए वन के लिए, तो 3x प्लस वाई और माइनस के 1 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए जरा अच्छे से, देखो बच्चों इसकी तुलना कर लेंगे हम, तो ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। तो यहाँ से ए वन बराबर के और बी वन बराबर 2 और सी वन बराबर माइनस के 5। यहाँ देखिए आप, देखो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तो यहाँ से ए टू का मान 3 और बी टू का मान 1 और C2 का मान माइनस के 1। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, करें अद्वितीय हल। तो आप बच्चे जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल के देखिए अद्वितीय हल, बच्चों अद्वितीय हल होता है वो होता है A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1 बटे B2 के। ये होती है कंडीशन किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो देखिए आप A1 का मान कितना है, के रख दीजिए के, A2 का मान कितना है 3, 3 रख दीजिए, बराबर नहीं होगा किसके। अब B1 का मान कितना दे रखा है, B1 का मान 2, 2 रखिए। ठीक है, B2 का मान कितना है 1। ठीक, यहां से हमें किसका मान निकालना है, के का। तो देखिए के हमारा ऐसे ही रहेगा और ये के एकम के और ये 3 दूनी 6, तो के बराबर नहीं होगा 6 के। तो हमारा ये समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, के बराबर ना हो 6 के। तो ये हमारा एक हो गया। ठीक, पहले का आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं है, इसके लिए कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। ये कंडीशन किसके लिए होती है, कोई हल नहीं है। अब देखिए आप, जब कोई हल नहीं है तो रखो मान रखेंगे हम। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान देखिए बच्चों, A1 का मान के है तो के रख दो। A2 का मान कितना है 3, तो 3 रखिए, बराबर B1 का मान कितना है 2, तो 2 रख दीजिए। अब B2 का मान 1, 1 रख दो, बराबर नहीं है कितना, C1 का मान माइनस के 5 और C2 का मान माइनस के 1। अब आप इनमें से कोई से पद को ले लीजिए, तो हम तो इन दो पदों को ले लेंगे, इन दो पदों के लिए। ठीक है, तो लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से के कम के और 3 दूनी 6। ठीक, तो बच्चों देखो पहली कंडीशन के लिए है कि अद्वितीय हल कब होगा, जब के बराबर नहीं होगा 6 के। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा कब, जब के बराबर हो 6 के। ठीक है, उतार लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे समझाएंगे अगला सवाल। देखिए बच्चों सवाल नंबर तीसरा, लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। समझो अच्छे से, देखो हम मान लेंगे, देखो हल में देखो माना
आयताकार बाग की लंबाई x व चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए आप कि देखो माना आयताकार बाग की लंबाई x व चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, बाग का अर्ध परिमाप। अच्छा, परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों, देखो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो सूत्र होता है आयत का परिमाप। तो देखिए वो कर रहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग कर दीजिए। जब किसी चीज को आधा करना है तो 2 एक काम 2। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होगा बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या है ये, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया है अर्ध परिमाप का। ठीक है, ये सूत्र है। तो कह रहा है कि अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो लिख दीजिए, देखो देखो प्रश्नानुसार तो देखिए लंबाई कितनी है x, तो x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर कितना है 36 मीटर, समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर लिखा हुआ है कि जिसकी लंबाई जो है, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई से कितने से, y से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो देखिए दोबारा से देखिए, देखिए लंबाई लिख दीजिए ऐसे और चौड़ाई को ऐसे लिख लीजिए। अब समझो बात के लिए क्या कर रहे हैं, वो करें लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर लाएंगे तो चौड़ाई से लंबाई अधिक है कितनी, 4 मीटर। तो किधर जोड़ेंगे 4, हम जो बराबर आ जाए तो हम इस तरफ जोड़ देंगे कितने 4। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे बराबर। ठीक है, देखो तो प्लस के 4 यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, हमें इनको बराबर लाना था, तो हमने चौड़ाई की तरफ कितने जोड़ दिए 4। अब ये x बराबर y प्लस 4 बराबर आ गए। ठीक है, चलो यहाँ से इसको क्या समीकरण नंबर 2 कह दीजिए बच्चों, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ कितना रखेंगे, इसी एक्स रखेंगे y प्लस 4 और ये वाला y ऐसा रहेगा y बराबर 36। ठीक है, y और y 2y हो जाएंगे बराबर 36। यहाँ से ये 4 किसके प्लस के, उस तरफ किसके हो जाएंगे माइनस के, 2y को रोक लीजिए, तो ये 36 माइनस के 4। ठीक, देखिए अब ये 36 में से 4 गए तो 2y बराबर यहाँ कितने बचेंगे 32। ठीक है, अब देखो 2 से करो, ये 2, देखो y का मान निकालो, तो y को रोकिए, इसको 32 और 2 किस में गुणा में कहाँ जाएंगे भाग में, और 2 एकम 2 और 2 6 12, तो y का मान कितना आ गया 16। कितना है 16 है। अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आप, या समीकरण नंबर 2 में किसी में रख दीजिए। तो देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x बराबर y का मान कितना है हमारा 16 और प्लस 4, तो x बराबर 20 मीटर और ये आपकी 16 मीटर। तो बच्चों लंबाई हो गई हमारी 20 मीटर और चौड़ाई हो गई हमारी 16 मीटर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए अच्छे से, देखो लिखा हुआ था आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, हमने तो परिमाप मान लिया। अर्ध परिमाप हमने पहले माना कि लंबाई x है चौड़ाई y है, फिर अर्ध परिमाप का सूत्र था लंबाई प्लस चौड़ाई, हमने यहाँ x प्लस 36 रखा। फिर उन्होंने कहा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है कितनी 4, तो हमने चौड़ाई की तरफ 4 जोड़ के हमने एक दूसरे को बराबर कर दिया और समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 4 को समीकरण 1 में रखा। वहां से हमारा कितना मान आया है, y का मान जो हमारा आया 16 और 16 जो आया वो हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो 16 और 4 20। ठीक है, तो हमारी लंबाई आई है 20, चौड़ाई आई है 16। ठीक, उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक।
देखिए बच्चों, सवाल नंबर चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। देखिए लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। लिखा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इन सवालों को करने पर सबसे पहले मान लीजिए, आपके देखो हल में देखो, हल माना संख्या का दहाई अंक x व इकाई अंक इस तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है, इकाई अंक y है। इतनी बात को मानिए, जब भी कभी इस 2 अंकों से बनी संख्या वाले सवाल आए, आप इतनी बात लिख लीजिए कि माना संख्या का एक दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, ठीक है। अब देखिए आगे अच्छे से देखो, लिखा हुआ है कि पहले मूल संख्या ज्ञात कर लीजिए। संख्या क्या होती है बच्चों, देखिए मूल संख्या, मूल संख्या। अच्छा देखो, दहाई अंक जो होती है, दहाई अंक में कितने से गुणा होती है, 10 से। देखो तो 10 से कर दीजिए गुणा x में और इकाई अंक को जोड़ दीजिए। ये हमारी क्या है, मूल संख्या प्राप्त में हो गई है। क्या मूल संख्या हमारी है, 10x प्लस वाई, ठीक। अच्छा फिर कह रहे हैं कि अंकों को उलट दे रहे हैं, तो अंकों को उलट भी दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अंक को उलटने पर, अंक, ठीक है, को उलटने पर, ठीक है। देखो जो संख्या क्या हो जाएगी, अब देखिए जो दहाई अंक है वो इकाई हो जाएगा, जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा। तो देखो 10y और प्लस x, ठीक है। ये हमारा हमने संख्या लिख लिया, एक तो हमारी जो मूल संख्या है, दूसरा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या हमने लिख दी, ठीक है। अब सुनो प्रश्न अनुसार बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योग, तो अंक क्या है, एक x है और एक y है, तो अंकों का योग कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1 ये हमें दे रखा है। फिर प्रश्न क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, तो संख्या के अंक उलट दे रहे हैं, तो देखिए देखो 10y प्लस एक्स उलट दिए, संख्याओं के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी बच्चों, देखिए इधर लिखिए, मूल संख्या हमारी कितनी है, 10x प्लस वाई, ठीक। अब सुनो बात क्या कह रहा है, यदि अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या ये 10y प्लस एक्स मूल संख्या से, किससे, मूल संख्या से, इससे 27 अधिक होती है। तो ये संख्या इससे अधिक है, कितनी, 27। तो बच्चों इन दोनों को बराबर अंदर किधर जोड़ेंगे, 27, तो इधर कम है ये, तो इस तरह 27 को हम जोड़ देंगे। देखिए प्लस के 27, अब दोनों बराबर हो गई है, ठीक है। अब सुनो, एक्स वाई को एक तरफ ले आइए और 27 को उधर ही रहने दीजिए, उधर ही रहने दीजिए। अब देखो देखो 10y प्लस एक्स, और ये प्लस के 10 इस तरफ किसको जाएंगे, माइनस के, और ये प्लस का y इस तरफ किसको जाएगा, माइनस के, बराबर के 27। देखिए ये 10x है, किसके हैं, माइनस के, और ये प्लस के 1x है, तो माइनस के 10 में से प्लस का 1 आ गया, तो माइनस के 9 बचेंगी, तो माइनस के 9x। ये प्लस के 10y में से माइनस का 1y जाएगा, तो प्लस के 9y, बराबर बच्चों देखिए 27। यहाँ बच्चों 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को ले लीजिए बाहर, ठीक। तो देखो 9 बाहर आ जाएंगे, तो अंदर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 27। 9 किसमें, गुणा में, कहाँ जाएंगे, भाग में, तो इन 9 से, ये वाले 9 है, इन 9 से ये 27 कर सकते हैं, क्योंकि भाग में तो जाएंगे, तो 9 एक कम 9, 9 तिया 27, ठीक है। देखिए समझो, अब देखिए माइनस के एक्स प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2, ठीक। एक समीकरण हमारी बन गई है एक्स प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का एक्स है, यहाँ प्लस का एक्स है, हम जब एक से हो, मतलब यहाँ भी प्लस एक से ही संख्या आ जाए, तो अगर चिन्ह अलग अलग हो तो उनको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़, जिससे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो समीकरण
1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण कितनी है, x प्लस वाई बराबर 9 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों जोड़ रहे हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये भी बाई है, ये भी बाई है, तो बाई बाई 2 बाई 9 3 12। तो बाई का मान निकालना है, तो ये 2 कहाँ जाएंगे भाग में, तो 2 छंग 12, बाई बराबर 6। ठीक, अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो बाई का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखेंगे हम तो समीकरण कितनी है x, तो x ऐसे रख दीजिए, बाई का मान 6 रख दीजिए और बराबर 9। तो x बराबर जी प्लस के 6 उससे किस पे जाएंगे माइनस की, तो x बराबर 9 में से 6 गए 3, कितने, ठीक है हमारा बाई का मान आ गया 6, x का मान आ गया 3। अब देखो बच्चों मूल संख्या, क्या मूल संख्या बराबर कितनी थी 10x, तो 10 ये x की कितना रखेंगे 3 प्लस बाई 6, तो 10 3 30 प्लस 6 बराबर 36 बच्चों आंसर। ठीक है, इस तरीके के सवालों के लिए हम, अच्छा देख नहीं रहा होगा तो बच्चों इधर देख लीजिए आप अच्छे से। देखो संख्या जो हमारी है मूल संख्या वो है 10x का मान 3 है प्लस 6, तो 10 3 30 प्लस 6 बराबर 36। ठीक है, हाँ ये हो गया आपके लिए 36 आपका आंसर आया है। जब कभी भी आपके लिए सवाल आए इस तरीके बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, देखिए अच्छे से। देखो जब कभी भी 2 अंकों से बनी संख्या वाले सवाल आएंगे आप उसमें इकाई अंक को मानिए, दहाई अंक को मानिए। इकाई अंक को मान लीजिए आप y और दहाई अंक को x मान लीजिए, और दहाई अंक में कितने से गुणा होती है, दहाई अंक में 10 से गुणा कर देते हैं हम। ठीक है, कितने से 10 से गुणा करते हैं, और इकाई अंक को ऐसे रहने देते हैं हम। और बच्चों मूल संख्या में अंकों को पलटना हो तो जहाँ इकाई अंक है उसमें वहाँ पर दहाई अंक कर देंगे, जहाँ पर दहाई अंक है वहाँ पर इकाई अंक कर देंगे। ठीक है, और दे रखा है कि अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर 6 करे, पलटने पर कह रहे हैं कि मूल संख्या से अधिक है तो जिस तरफ जिससे अधिक होता है उस तरफ ही जोड़ना हमेशा। तो इधर हमने 27 जोड़ दिए, इन सबको एक तरफ ले आए, तो ये हमारे माइनस के 9 बचे, ये प्लस के 9 बचे, यहाँ से 9 को बाहर लिया और ये 9 3 27 हो गए, तो माइनस के x प्लस वाई बराबर 3 थे, यहाँ माइनस के x थे, यहाँ पर प्लस का x था, दोनों एक से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद x x कैंसिल हो गया, बाई बाई 2 बाई, तो 2 बाई बराबर 9 3 12। अब 2 यहाँ से बाई का मान निकालना है, 2 का किस में गुणा में कहाँ जाएंगे भाग में, तो बाई बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो बाई का मान 6 आ गया। अब समीकरण 1 में हमने 6 का मान मतलब बाई का मान रखा, तो कितना होगा 6 प्लस के उत्तर किसके होगा माइनस के, तो x बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3, और मूल संख्या में 10 3 30 प्लस 6 बराबर 36। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे तो उतार लीजिए, फिर आगे सवाल हम करते हैं। ठीक है, चलो देखिए बच्चों सवाल नंबर हमारा 5वां। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26, 2 संख्याओं का अंतर 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल हम मान लेंगे, देखो माना संख्या x व y है। ठीक है, x y मान लीजिए संख्या के लिए। फिर देखिए ये संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 26, समीकरण नंबर 1। ठीक लिखा हुआ है, देख लीजिए प्रश्नानुसार। लिखा हुआ है कि संख्याओं का अंतर 26। ठीक है, एक संख्या फिर से, तो एक संख्या x लिखा हुआ है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब y की ये 3 गुनी हो गई है, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसके लिए। ठीक लिखा हुआ है कि एक संख्या x, पहली संख्या x है मान लीजिए, और दूसरी संख्या y से 3 गुनी है। ठीक, यहां से हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखो समीकरण 2 से x बराबर 3 बाई, समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ एक्स की कितना लिखेंगे हम, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y है तो 2y बराबर 26। यहाँ से हम और y का मान निकालेंगे तो 26/2, और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान 13। ठीक, अब y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। देखो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण में, तो x बराबर 3 गुणा 13, तो 13 तिया 39। ठीक है, तो एक संख्या हमारी x बराबर 39 है, दूसरी y बराबर 13 है। ठीक है, हो गया आंसर बच्चों। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, उतार लीजिए अच्छे से और करिए। अब देखिए आगे सवाल करेंगे हम। ठीक, उतारो। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आप समझिए सवाल अच्छे से। देखो हमने जब समझाया आप लोग कि 2 अंकों से बनी संख्या वाले सवाल आएंगे तो आप उसमें क्या मानेंगे, माना संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। ठीक इसी प्रकार जब ये भिन्न वाले सवाल आपके यहाँ आए तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को मान लेना कि माना अंश x है और हर y है। हर सवालों में मानना जितने भी सवाल आपके लिए भिन्न वाले आए। देखो अच्छे से देखिए, देखो हल में कर लीजिए हल। देखो माना भिन्न का अंश x व हर y है। ठीक, अंश x है हर y है। ठीक है बच्चों, अब समझिए बात के लिए। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, मूल भिन्न, तो मूल भिन्न बराबर अंश हमेशा कहाँ होता है, ऊपर, और कहाँ होगा, नीचे। ये हमारी क्या होती है, मूल भिन्न हो गई हमारी। ये क्या होगी बच्चों, मूल भिन्न। अब सवाल को समझिए अच्छे से। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि 1/3 हो जाती है। ठीक है भाई, इधर लिख लीजिए 1/3 हो गई। 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश, कहाँ, अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में, तो अंश हमारा कितना है, x में से 1 को घटा दीजिए। अच्छा यहाँ पर तो हर की बात नहीं हो रही। देखो लिखा हुआ है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से में 1 घटाया जाता है। फिर हमारी हर की बात नहीं हो रही ना, तो हर को ऐसे लिख दीजिए, y को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, लिख दिया है भाई, x माइनस 1/y। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये 3 है, इसकी इधर गुणा हो जाएगी और y की इस तरफ गुणा हो जाएगी। देखो तो ये x माइनस 1 तो ऐसा ही रहने दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, ये 3 इस तरफ आ जाएंगे और ये y एकम y हो जाएगा। 3 की 1 से 3x, 3 एकम 3, और y इधर, x और y को एक तरफ कर लीजिए। 3 देखो ये y प्लस किस तरफ किसको जाएंगे, माइनस की, और ये माइनस की 3 उस तरफ जाए किसको जाएंगे, प्लस की। समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न कुछ कह रहा है, देखिए आप। देखो पुनः प्रश्नानुसार लिखा हुआ है कि 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/4। लिख लो अच्छे से, 1/4 हो गई। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दें। तो देखिए ऐसे लिखिए इस तरीके से, और हर y होता है और y में 8 जोड़ दिया हमने, कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखो अंश की बात हुई है, यहाँ पर केवल लिखा हुआ अंश नहीं है, तो अंश को ऐसे रहने दीजिए, अंश कितना x। ठीक, अब देखिए 4 की 1 से गुणा कर लीजिए इधर, तो 4x, और ये y प्लस 8 की 1 से किसी भी चीज़ में गुणा करिए, ये तो संख्या सेम ही रहती है, तो ये y प्लस 8 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से, यहाँ पर से भी करिए, ये जो y x और y को एक तरफ कीजिए और संख्याओं को एक तरफ, तो देखो 4x वही रहेंगे 4x, और ये प्लस के बाद इस तरफ किसको जाएंगे, माइनस की, बराबर ये इधर ही रहेंगे 8। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर y माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है,
यहाँ भी एक वाई है, यहाँ भी एक वाई है, और जब चिन्ह समान हो, संख्या एक सी हो, तो हम समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? घटा देते हैं। तो देखिए समीकरण माइनस समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, समीकरण कितनी है? 3x माइनस वाई बराबर 3। ये कितनी है? 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक, घटा रहे हैं तो चिन्ह होंगे परिवर्तित। तो देखिए प्लस वाले किसके जाएंगे? माइनस के, और माइनस वाले प्लस के, और ये प्लस वाले माइनस के। इस तरीके से कर लीजिए। प्लस के 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे माइनस का 1x, माइनस का x। ठीक है, एक x को x ही लिखेंगे। ये वाले y से ये y कैंसिल। माइनस के 8 में से प्लस के 3 गए तो बच्चों माइनस के 5, और x बराबर माइनस के, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x समीकरण 1 में देखिए बच्चों, समीकरण कितनी है? 3। x का मान कितना है? 5 माइनस वाई बराबर 3। 3 पंजे 15। अब देखिए बच्चों सवाल यहाँ समझिए। देखिए माइनस के वाई है और ये प्लस के 15 है, तो माइनस वाई ऐसे रोक लीजिए इस तरीके से। जब प्लस के 15 उससे क्या किसके जाएंगे? माइनस के। तो ये 3 तो यहाँ पर है, ये माइनस के 15 हो गए, माइनस के वाई। तो यहाँ 15 में से 3 गए तो माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 12। बच्चों एक्स और वाई के हमारे मान आ गए। एक्स का मान हमारा 5 आया, वाई का मान 12 आया। हमारी जो मूल भिन्नति लिख लीजिए, मूल भिन्न बराबर, तो कितनी थी? एक्स बटे वाई। तो हमारा एक्स का मान कितना आया है? 5, वाई का मान 12। समझिए बच्चों दोबारा सवाल के लिए अच्छे से देखो, हमारा 5/12 यही हमारा आंसर है। जब कभी भिन्न के आपके सवाल दिए जाएं, आप भिन्न वाले सवालों में अंश को मानिए x और हर को मान लीजिए y। ठीक है, और उसके बाद में देखिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। 2 बार 2 कंडीशन बनेंगी, हर बार 2 समीकरण बनेंगी। तो देखो पहली बार पहली कंडीशन कह रही है कि 1/3 हो जाते हैं। तो हमने लिखा 1/3 हो जाते हैं। कब होते हैं 1/3? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो हमने अंश में से एक घटा दिया और को ऐसे सेम टू सेम लिख दिया है। ये 3 की x से 3x, 3 एकम 3, और y एकम y हो गए। ये प्लस के बाद इस तरफ किसके हो गए? माइनस के, और ये माइनस के 3 इस तरफ किसके हो गए? प्लस के। ठीक, अब देखिए लिखा है पुनः प्रश्नानुसार, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/4, 1/4 हो गई है। अब क्या करें? 1 होती कब है? जब हर किसमें बच्चों? तो लिखा हुआ है हर, तो देखो हर में 8 जोड़ दिए। अंश की यहीं पर बात हुई, अंश की, तो अंश को अपने एक्स ही रहने दिया। अब देखो ये 4 की x से 4x, और y प्लस 8 एकम y प्लस 8 हो गए। प्लस के y उस तरफ जाके हो गए माइनस के। तो 4x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा दिया। तो घटाने पर देखो ये प्लस के माइनस के होगा, ये माइनस के प्लस के, ये प्लस के माइनस के, ये y से y कैंसिल। 4 में से 3 x जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1x, तो उसको माइनस x ही लिखते हैं। यहाँ पर 3 में से 8 में से 3 जाएंगे, पर ये माइनस के 8 हैं, तो माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक x बराबर 5 आ गया बच्चों। फिर ये x का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा। तो x 3 और 5, 3 पंजे 15, प्लस के 15 उससे किसके हो गए? माइनस के। किसके हो गए? माइनस के। अब ये माइनस के जो 15 है, माइनस के 15 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 12, माइनस के 12, और y से y माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर 12, और मूल भिन्न कितनी है? x बटे y, तो 5/12। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे हम लोग, वो भी ठीक अच्छे से करिए। चलो बच्चों देखिए सवाल नंबर 7वां लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। बच्चों 7वां सवाल है ये। हम 7वां सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट।
आप लोगों के लिए वही सवाल करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अच्छे से क्लास को देखिए। एक पार्ट और इसका डालेंगे, जो दीर्घ प्रश्न होंगे ये भी दीर्घ ही हैं, और लमसम 5-6 क्वेश्चन होंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे, और एक एक टॉपिक, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सवाल करवा रहे हैं सभी सवाल को देखिए, और एक कॉपी में लिखते रहिए आराम से। इन सभी सवालों को क्रम से लिखिए आप लोग, ठीक। सुनो अच्छे से। लिखा हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है? 117 मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों हल में देखो मान लेंगे, देखो माना दोनों वर्गों की भुजाएं x व y है। कितनी है? हमने ना भुजा मान लीजिए कि x और y है, दोनों वर्गों की भुजा x और y है, ठीक। फिर देखिए बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो देखो भुजा कितनी है, देखो पहले की x, तो इसका स्क्वायर प्लस y है तो y स्क्वायर। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का योगफल कितना है? 117। समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यदि उनके परिमापों का अंतर कितना दे रखा है? परिमाप कितना होता है बच्चों? आप जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा। यह लिख देना चाहिए। चलो देखो परिमाप 4 भुजा, कितना बच्चों? 4 भुजा, ठीक है। तो देखिए लिख लीजिए परिमाप। तो देखो 4x अंतर 4y बराबर 12। यहाँ से 4 को बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेंगे x माइनस वाई बराबर 12। ये 4 बाहर ले लीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, क्योंकि 4 गुणा में भाग में जाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? देखिए आप यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। इसमें y जो है क्या है? y। इसके लिए उस तरफ ले जाइए। तो देखो x बराबर 3 आई प्लस के y। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? ये यहां मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखिए। तो देखो समीकरण 1 में, तो देखिए बच्चों समीकरण कितनी है? 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। अब बच्चे देखो 3 का वर्ग 9, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, y स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, तो 2 तियाँ 6, 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। नहीं दिख रहा है बच्चों सवाल क्या? चलो देख लीजिए, तो फिर आगे देख लीजिए, ऊपर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ठीक है। इस तरफ देख लीजिए। देखो ये हो जाएगा a का, तो देखो 3 तियाँ 9 प्लस b कितना है? y, तो y स्क्वायर प्लस 2, तो देखो 2 तियाँ 6, 2ab, तो 2 तियाँ 6, 6y बराबर, अब बच देखिए प्लस के y स्क्वायर और बराबर 117, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये भी वाई स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर है, तो वाई बाई 2y स्क्वायर, ठीक, प्लस 6y और प्लस 9। अच्छा ये प्लस के 117 इस तरफ किसको जाएंगे? माइनस के, तो माइनस के 117 बराबर 0। 117 है कितने बच्चों? 117।
17, 9 को घटाइए, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 0, 108 कितने बचे बच्चों? 108। तो देखो 2y² प्लस 6y और बच्चों माइनस के 108 बराबर 0। यहाँ भी 2 है, यहाँ 6, तो 2 इसमें भी 2 है, यहाँ 108 इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर ले लीजिए। तो यहाँ बचेंगे y² प्लस 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 कहाँ आ गए? बाहर। कहाँ? यहाँ पर आ गए। 2 को हमने बाहर ले लिया है, बराबर 0। यहाँ देखिए बच्चों, ये 2 कहाँ चले जाएंगे? भाग में 0 के पास, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा? y² प्लस 3y माइनस के 54 बराबर 0। अब बच्चों देखिए 54 जो है, 54 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर तो 54 आए, पर घटाने पर कितने आ जाए? 3। तो 9 6 54, 9 में से 6 गए 3। तो देखिए यहाँ पर y² प्लस 9 माइनस 6y और माइनस के 54 बराबर 0। यहाँ y² प्लस 9y और प्लस माइनस माइनस के 6y और माइनस के 54 बराबर 0। यहाँ से y को बाहर लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा? y प्लस 9। यहाँ से माइनस के 6 को बाहर लीजिए, क्योंकि यहाँ ही माइनस, यहाँ भी 6 है, यहाँ 54, तो 9 6 54 है। यहाँ से माइनस को बाहर लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा करना होता है, जैसे यहाँ पर है वैसा यहाँ पर होगा। तो माइनस के 6 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा y। अब माइनस बाहर लिए तो ये प्लस के जाएंगे, तो 9 6 54, तो 9 हो गए बराबर 0। ठीक, अब बच्चों देखिए, बच्चों सवाल के लिए इधर देखिएगा सवाल आप लोगों के लिए यहाँ तक। ठीक, देख लीजिए चीज, देखो यहाँ से y प्लस 9 को बाहर ले लीजिए, देखो यहाँ y प्लस 9 है, यहाँ y प्लस 9 है। अब यहाँ कितने बचेंगे? y माइनस के 6, तो y माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, नहीं दिख रहा है सवाल यहाँ तक? ठीक, अब देखिए बच्चों, जब y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 9। और जब बच्चों y माइनस, ये बच्चों 6 है, माइनस के किसके? माइनस के 6। तो देखो जब y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 6। अच्छा, ये तो हमारे अमान्य हो जाएंगे, क्योंकि भुजा माइनस थोड़ी ना होगी। ठीक, तो y बराबर 6 हो गया। कितना हो गया? 6। तो हमारी एक वर्ग की भुजा 6 आ गई, और हम y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ये यहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। किसमें? y सब का मान समीकरण 2 में। देखिए बच्चों, समीकरण 2 कितनी है? x प्लस 3, y का मान कितना दे रखा है आपके लिए? 6। तो 6 3 9। एक भुजा आपकी आई बच्चों 9 मीटर, एक आई कितनी आई है? 6 मीटर। ये आपकी वर्ग की भुजाएं हैं। देख लीजिए बच्चों, अच्छे सवाल के लिए सवाल था कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे रखा था हमें, हमने सबसे, और हमारे लिए परिमापों का अंतर दे रखा था हमारा। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले भुजाएं मान ली। हमने कि हमारा एक भुजा x है, एक y है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर लिखा कि x² प्लस y² बराबर 117 हो गए, तो ये हमारा हो गया। ठीक, फिर हमने यहाँ पर लिखा था परिमाप, वर्गों का परिमाप। तो परिमाप होता है 4 भुजा। हमने लिख लिया, देखो 4 भुजा, 4x माइनस 4y बराबर कितने लिख दिए हमने? 12। यहाँ हमने 4 को लिया बाहर, तो ये हो गए हमारे 4 3 12, तो x माइनस y बराबर 3 हो गए हमारे। फिर हमने माइनस के y थे, उस तरफ किसके हो गए? प्लस के, तो x बराबर 3 प्लस y हो गए। हमने x बराबर 3 प्लस y समीकरण किस में रख दिए है? 1 में। तो यहाँ पर ये रख दिया हमने 3 प्लस y² बराबर 117। ठीक, अच्छा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो a² y² 3 3 9, y² प्लस 2 3 6y प्लस y² बराबर 117 हो गए। ये y 2y² हो गए, ये प्लस के 6 ऐसे रहे, 9 प्लस के 9 इधर आ गए, जो प्लस के 17 इस तरह किसके हो गए? माइनस के 117। देखिए यहाँ पर ये माइनस के 117 में से 100 और ये खाली 9 गए हैं, तो बचे कितने? 108। ये 2 है, ये 6 है, और वहाँ पर 108, सब में 2 बाहर आ रहे हैं। हमने 2 को ले लिया बाहर, तो 2 को जब बाहर लिया तो यहाँ कितने बचेंगे? y² प्लस 3y और माइनस के 54। अच्छा, फिर ये 2 चलेगा 0 में। यहाँ देखिए आप, ये y²
अब 54 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 54 आए, घटाने पर हमारे 3 आ जाए, तो 9 6 54, 9 में 6 गए 3 बचे, हमने लिख दिया। प्लस के प्लस रहेंगे 9y माइनस के 6y, यहाँ से हमने y बाहर लिया, यहाँ से माइनस के 6 बाहर लिए, तो ये 9 प्लस वाई, ये 9 प्लस वाई 1 से हमने बाहर ले लिए यहाँ पर, यहाँ y माइनस के 6 बचे। जब 9 प्लस वाई बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस के 9, जो कि अमान्य है। ठीक, भुजा वर्ग की भुजा माइनस में नहीं हो सकती है। फिर बच्चों y माइनस 6 बराबर 0 रखा तो y बराबर 6 हो गए, हमारा एक भुजा आ गई 6। दूसरा y का मान फिर हमने रख दिया समीकरण नंबर 2 में, जिसमें हमारा x का मान 9 आया। बच्चों ये हमारी एक भुजा आई है 9 मीटर, एक आई है 6 मीटर। ये आपका सवाल है, उतार लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही, देखिए बच्चों सवाल नंबर 8 में, ये बच्चों लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है ये। अब अगला पार्ट डालेंगे कल फिर से। देखिए लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सभी के सब सवाल इंपॉर्टेंट थे, 8 के 8 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, और कमेंट नहीं तो आप उनको नंबर हमने बता दिया है, फिर से हम नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जो भी सवाल समझ में आ रहा है उस सवाल को बताइए, फोटो खींच के भेजिए, हम आपको तुरंत ही उसका हल करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, देखो नंबर ये है हमारा, देखो 70 17 19 65 99। आप इस नंबर पर किसी भी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं और पूछिए, आप लोग मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, सभी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, सभी डाउटों को क्लियर। बेफिक्र होकर जुड़े रहिए, और जितनी भी वीडियो को भेज रहे हैं सब वीडियो देखिए, हम टोटल पार्ट करवाएंगे आपके लिए, शुरू से लेके देखो बहुपद का भी हो गया है आपका, वास्तविक संख्याएं हमने करवा दी थी, बहुपद वास्तविक संख्याएं, ये हल्के दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं, और फिर इसके बाद में जो भी आएंगे चैप्टर सभी सवाल करवा जाएंगे, द्विघात समीकरण होगा, फिर समांतर श्रेणी है, तो टोटल क्रम से चलेंगे हम लोग और टोटल करवाएंगे, जल्दी ही पूरे करवा देंगे। 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा मुश्किल से, फिर हम आप हर एक लोग मैराथन करेंगे और मॉडल पेपरों को हल करेंगे अच्छे से। ठीक है, हाँ सही। अब देखिए समझ लीजिए अच्छे से, लास्ट वाला, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देखिए अच्छे से। देखो देखो माना दो, तो मान लीजिए माना लिखा है बड़ा कोण छोटे कोण से, तो मानिए छोटे कोण को आप मानिए। देखो माना माना छोटा कोण, छोटा कोण मान लीजिए x। ठीक है, अरे छोड़ो, बड़े कोण को मान लीजिए y, बड़ा कोण y है। ठीक है, इतनी बात मान लीजिए। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आप लोग भी जानते हैं। देखो देखो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है बच्चों, दो संपूरक कोणों का योग कितना है बच्चों, 180 डिग्री, इतना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको पता है कि एक कोण है x, एक है y, इनका योग कितना है 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 फिर से कह रहे हैं कि देखो प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है भाई, छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटा कोण कितना है x। भाई ये y जो है ये x से अधिक है, y x से अधिक है, और x को y के बराबर लाना है, तो किधर 18 जोड़े, तो हम इस तरफ 18 जोड़ देंगे, ये बराबर हो जाएंगे। समझे, ऐसे होता है बच्चों। ठीक, जिससे इधर जोड़ दीजिए अच्छे से, ये हो गए हमारे, ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। देखिए ठीक है, रखने पर अब आप देखिए समीकरण 1 में, तो देखो यहाँ रखिए x प्लस y का मान कितना है, x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x 2x
बराबर 180 और ये प्लस की तरफ किसके जाएंगे माइनस की। अब घटाइए तो यहाँ 2 बचेंगे, 10 में से 8 गए, यहाँ 7 में से 1 गए, 6 बचेंगे और यहाँ 162 2x, हमें x का मान निकालना है तो 162/2 तो 2 अट्ठे 16 2 एकम 2, x का मान कितना है 81 डिग्री। ठीक है, अब x का मान समीकरण में रख दीजिए। ठीक, ये समीकरण में चलो रख दे रहे हैं, तो समीकरण में कितना रखेंगे x का मान 81 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो देखो y बराबर 180। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बच्चों, देखिए तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए बच्चे से। ठीक है, देखो y बराबर 180 माइनस 81, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 7 कितने हैं 7, तो 7 में से 8 जाएंगे, 17 में से 8 गए तो 9। ठीक है, ठीक, तो हमारा छोटा कोण हमारा 81 है। कितना है बच्चों, एक कोण हमारा 81 डिग्री है, एक कोण हमारा 99 डिग्री है। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये हमारे, आप जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, हमने लिखा है दोनों का 180 कर दिया। वो बोले बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देखा, तो हमने छोटे कोण की तरफ 18 को जोड़ दिया और हमने यहाँ पर मान रखा, तो x 2x 18 प्लस के 2 जाके माइनस के हो गए, 100 बचे कितने 62, 2 से काटे 81, 81 का मान रखा समीकरण नंबर 1 में, प्लस के 81 उधर जाके हो गए माइनस के, और 180 में से 81 गए तो बचे 99। तो बड़ा कोण हमारा 99 और छोटा कोण 81 है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास थी बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे उतार लीजिए। ठीक, अब फिर लेंगे हम कल आप लोगों के लिए। ठीक है।